इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसयू बैंक्स अपनी लोन रिकवरी पॉलिसीज को रिवाइज करने की तैयारी में हैं, जिसका मैं ऑब्जेक्टिव एसेट क्वालिटी को स्ट्रांग बनाना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस का बर्डन कम करना और ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव करना है। इस मूव का इम्पैक्ट बोरोवर्स, बैंक्स और पूरी इकोनॉमी पर काफी वाइड हो सकता है। पिछले कई सालों से पीएसयू बैंक्स हाई एनपीएस से स्ट्रगल कर रहे हैं, जो मेनली स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट लोन्स, वीक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और इकोनॉमिक स्लो डाउन से अफेक्टेड सेक्टर्स की वजह से बने। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी, एसेट क्वालिटी रिव्यूज और वन टाइम डेट रिस्ट्रक्चरिंग जैसे मेजर्स से कुछ रिलीफ जरूर मिला है, लेकिन एनपीएज अभी भी बैलेंस शीट्स पर एक मेजर चैलेंज बने हुए हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी और क्रेडिट ग्रोथ दोनों पर प्रेशर डालते हैं। ये लोन रिकवरी पॉलिसी रिव्यू इंडियन बैंकिंग सिस्टम और एनपीएज के लिए क्या मतलब रखता है, इसे समझना जरूरी है। एसेट क्वालिटी पर ज्यादा फोकस। इस पॉलिसी रिव्यू का सबसे बड़ा एम एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करना है, ताकि एनपीएस का स्टॉक कम हो। पीएसयू बैंक्स अपने इंटरनल सिस्टम्स को दोबारा देखेंगे, जिसमें स्ट्रेस्ड अकाउंट्स की पहचान, डिलिंक्वेंट लोन्स को आइडेंटिफाई करने की टाइमलाइंस को टाइट करना और लीगल रिकवरी मैकेनिज्म्स के अंडर फास्ट एक्शन लेना शामिल होगा। मतलब अब बैड लोन्स को पहले ही आइडेंटिफाई करके टाइमली स्टेप्स लिए जाएंगे, जैसे रिमाइंडर्स भेजना, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफर्स देना या रिकवरी केसेस फाइल करना बिना अननेसेसरी डिलेज के। इस प्रोएक्टिव अप्रोच से वीक लोन्स का क्लीन अप जल्दी होगा, प्रोविजनिंग कॉस्ट्स कम होंगे और बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होगी। जब रिकवरीज इंप्रूव होंगी तो बैंक्स के पास लेंडिंग के लिए ज्यादा कैपिटल अवेलेबल होगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। लीगल और रेगुलेटरी टूल्स का स्ट्रॉन्ग यूज। रिवाइज्ड पॉलिसीज में आईबीसी, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, डीआरटीज, लोक अदालत्स, सरफाइसी एक्ट के अंडर एनफोर्समेंट और ई ऑक्शंस के थ्रू एसेट सेल्स पर ज्यादा एम्फेसिस होने की एक्सपेक्टेशन है। रेगुलेटर्स के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन और फास्टर लीगल एक्शन से रिकवरी प्रोसेस और इफेक्टिव हो सकता है, खासकर लार्ज स्ट्रेस्ड अकाउंट्स के केस में जहां वॉलंटरी रेजोल्यूशन स्लो रहा है। इससे एक क्लियर सिग्नल मिलेगा कि बैंक्स अब सिर्फ वेट एंड वॉच मोड में नहीं रहेंगे, बल्कि एक्शन। पीएसयू बैंक्स का लोन रिकवरी पॉलिसीज रिवाइज करना एक स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव स्टेप है, जो हेल्थियर बैलेंस शीट्स और डिसिप्लिन्ड क्रेडिट कल्चर की तरफ ले जाता है। ये ओवरनाइट एनपीएस खत्म नहीं करता, लेकिन उनकी टाइमली आइडेंटिफिकेशन, रेजोल्यूशन और रिकवरी को फास्ट करता है। आखिरी में इसका फायदा स्ट्रॉन्ग बोरोवर्स, बैंकिंग सिस्टम और पूरी इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा, जबकि वीक या नॉन कंप्लायंट बोरोवर्स के लिए स्ट्रिक्टर नॉर्म्स के अंडर प्रेशर बढ़ सकता है फेस करें। एसएमईज जिनके केसेस मार्जिनल स्ट्रेस के हैं, उन्हें टाइमली सपोर्ट मिल सकता है अगर बैंक्स रीजनेबल रिपेमेंट टर्म्स के साथ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफर करें। हाँ, वीक और नॉन वायबल एंटिटीज के लिए रिलीफ लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि बैंक्स क्रेडिट डिसिप्लिन को और स्ट्रिक्ट बनाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल हेल्थ में सुधार। एनपीएस कम होने और रिकवरीज बेटर होने से बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली इंप्रूव होगी। कम प्रोविजनिंग का मतलब होगा ज्यादा फंड्स लेंडिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और ब्रांच एक्सपेंशन के लिए अवेलेबल होना। स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट्स फ्रेश कैपिटल अट्रैक्ट कर सकती हैं, जिससे पूरे बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी और रेजिलियंस बढ़ेगी। मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। एक क्लीन और स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम का मतलब होता है ग्रोथ सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा क्रेडिट अवेलेबिलिटी। इससे इंडियन बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स पर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होता है। लॉन्ग टर्म में डिसिप्लिन्ड रिकवरी पॉलिसीज सस्टेनेबल क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं, मॉरल हैजर्ड को कंट्रोल करती हैं और रिस्पॉन्सिबल बोरोविंग को प्रमोट करती हैं। पीएसयू बैंक्स का लोन रिकवरी पॉलिसीज रिवाइज करना एक स्ट्रक्चरल और लॉन्ग टर्म पॉजिटिव स्टेप है, जो हेल्थियर बैलेंस शीट्स और डिसिप्लिन्ड क्रेडिट कल्चर की तरफ ले जाता है। ये ओवरनाइट एनपीएस खत्म नहीं करता, लेकिन उनकी टाइमली आइडेंटिफिकेशन, रेजोल्यूशन और रिकवरी को फास्ट करता है। आखिरी में इसका फायदा स्ट्रॉन्ग बोरोवर्स, बैंकिंग सिस्टम और पूरी इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा, जबकि वीक या नॉन कंप्लायंट बोरोवर्स के लिए स्ट्रिक्टर नॉर्म्स के अंडर प्रेशर बढ़ सकता है।